We at Jai Hind are pro-Ptolemy, and therefore Jai Hind does not agree to the so-called age-old factuality that the earth revolves around the sun. In fact, we firmly believe that the earth is flat rather than the conventional belief of it being round. So you may ask, how does the periodic cycle of day and night occur if the earth is not round? Well, we have a perfectly legitimate answer to that perfectly idiotic question, and we will share this information with you only when you find us a chimpanzee who can understand quantum theory as well as do stand-up comedy, and by that we are not referring to Stephen Hawking. Once you find such a creature, only then Jai Hind will share this monumental secret with all of humanity. Till then, good luck and keep on searching. Yuan Sang. Jai Hind. वाह, पुरानी यादें ताजा हो गई। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। वैसलीन फेयरनेस क्रीम ने फेसबुक पर एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें एक सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को गोरा बना सकते हैं। यस, वैसलीन के इस एप्लीकेशन से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को वाइटन कर सकते हैं। और शशि थरूर ने कहा, इसमें नया क्या है, ये तो मैं कितने सालों से करता आया हूं। बट सीरियसली, वैसलीन का कहना है कि इस फेसबुक ऐप से आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम लगाने पर ऐप कितने गोरे हो जाएंगे। और इस पर ललित मोदी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इस ऐप से चड्डी में छुपाया हुआ वाइट होगा क्या? भाई, चड्डी में छुपाया हुआ ब्लैक मनी भी वाइट होगा। ये देखिए, देखिए। वैसे वैसलीन फेयरनेस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर है शाहिद कपूर। मतलब जिसका मतलब यह है कि ये क्रीम गोरापन बढ़ाती है और दिमाग घटाती है। अरे जी हाँ, टेक अ लुक एट दिस शाहिद कपूर ट्वीट। All the Twitter peoples being philosophical and sad are very different. Chillax, Sanu fit they fine. Lil demented but woke. Is it woke or woke? Who's this Swadhika? ये Lil demented but woke क्या? I think उन्हें लिखना चाहिए little woke but totally demented. If that is woke, I mean, I don't know. और शाहिद का ये अकेला अजीब ट्वीट नहीं है, बाय द वे। हाँ, उनके सारे ट्वीट्स ऐसे ही हैं, पूरे बुरी तरह स्क्रूड अप। आई थिंक शायद जरा नहीं, टोटली कंफ्यूज्ड है। उन्होंने शायद ट्विटर का लिटरल मीनिंग ले लिया है और ये ट्वीट्स उनका तोता लिख रहा है। उसका नाम होगा शाहिद कपूर। हाँ, ये शाहिद कपूर है। लुक एट, मेरी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है शायद। लुक एट इट अगेन। Being philosophical and sad are very different. Chillax, Sanu fit they fine, Lil demented but woke. स्वादी। कुछ घंटा घुस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बहुत से साइंटिस्ट तो इस ट्वीट को लेकर घंटों लैब में बैठे रहते हैं। उनको भरोसा है कि गॉड पार्टिकल का सीक्रेट इसी ट्वीट में। Anyway, coming back to Vaseline's Facebook whitening app. अभी बाकी है कुछ रियल लोग जो ये फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं। न्यू टेक ऑन एनडीटीवी का वही पुराना सेव द टाइगर कैंपेन, कर्नाटका के रेड्डी ब्रदर्स का शाइनिंग जलवा, और हु एल्स, वो वेरी ओन सविता भाभी अपने नए रूप में लेकर एक दूर देश से। टिल देन गाइस, प्लीज। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। बात चल रही है फेसबुक पर वैसलीन फेयरनेस क्रीम के नए सॉफ्टवेयर की, जिसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को गोरा बना सकते हैं।
और जय हिंद ने पता लगाया है कि ये फेसबुक एप्लीकेशन कौन कौन यूज कर रहा है। मनमोहन सिंह। उनको लगता था कि इसे यूज करने से वो भी इटालियन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। वैसलिन इज एन अमेरिकन प्रोडक्ट और उनका कॉम्प्लेक्शन देखिए पूरा अमेरिकन हो गया। अब मैडम जी उन्हें और कम पसंद करती है। वोडाफोन का कुत्ता। उसका मानना है कि वोडाफोन ने उसके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया है और व्हाइट दिखने वाले जूजूस को ले लिया। सो ही वांट्स टू बी बैक एज अ व्हाइट डॉग। ये बात और है कि अब वो आधा कैट हो गया है। That's what Vaseline does. बराक ओबामा। जी, उनको अब समझ में आ गया है कि नोवेल्टी फैक्टर खत्म हो चुका है। People are fed up of the black president and they want a white president again. मिशेल ओबामा। She has become blacker. बट कुछ लोगों का मानना है कि कितनी अजीब बात है कि लोग फेसबुक पर अपना चेहरा गोरा करने का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब लोग फेसबुक पर माउस क्लिक करके खेत के ग्राफिक में खड़ी ऑनलाइन गाय का दूध निकालकर खुश हो सकते हैं, तो ये तो छोटी सी चीज है। ये सुनिए, कर्नाटका के माइनिंग स्कैंडल में फंसे रेड्डी ब्रदर्स ने कहा है कि हम मिनिस्टरशिप से रिजाइन नहीं करने वाले हैं। Basically, just like all politicians, Reddy is never ready to quit. रेड्डी ब्रदर्स ने बाद में ये भी कहा कि हम प्योर गोल्ड है। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारा प्योर गोल्ड है। वैसे प्योर गोल्ड की बात तो है, मतलब अगर प्योर गोल्ड की बात है तो कर्नाटका के पास प्योर गोल्ड की थोड़ी कमी। रिमेंबर देवेगौड़ा? यस, पूरे देश में उनसे प्योर सोना कोई नहीं है। देखिए, वैसे रेड्डी ब्रदर्स के विरोध में कर्नाटका ऑपोजिशन के कांग्रेस एमएलएज लगातार 4 दिनों तक विधानसभा में ही सोए। जी, उन्होंने विधानसभा में सोकर प्रोटेस्ट किया प्योर सोना के विरोध में। पूरे सोना। कर्नाटका के कांग्रेस एमएलएज का कहना था, जब तक रेड्डीज रिजाइन नहीं करते हम सदन से घर वापस नहीं जाएंगे। और इस पर उनकी बीवियों ने रेड्डीज को कहा, प्लीज रिजाइन मत करना, बहुत मजा आ रहा है घर में। बट व्हाट द हेल मैन, आई मीन ये कैसा प्रोटेस्ट है? हम यहीं सो जाएंगे, ये कैसी धमकी है? आई मीन रेड्डी ब्रदर्स कौन से ऐसे गिल्ट के बोझ के तले दब जाएंगे कि कहेंगे, हाय ये कांग्रेस वाले आज फिर यही सो गए कि चलो यार रिजाइन कर देते हैं। हाइट ऑफ चूतिया पाए। वैसे रेड्डीज का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। देवेगौड़ा ने दूसरी तरह की धमकी दी है। उनका कहना था, रिजाइन कर दो नहीं तो मैं जाग जाऊंगा। एनडीटीवी ने हाल ही में फिर से सेव द टाइगर कैंपेन चलाया। नहीं, वो बाला साहब ठाकरे को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। उनको क्या, उनकी पार्टी को भी अब कोई नहीं बचा सकता। हाल ही में पड़ा 2 लाख लीटर न्यूजीलैंड से दूध आया था, वो शिव सैनिकों ने सड़क पर बहा दिया। अरे 2 लाख बच्चों को पिला देते, रॉबिनहुड बनते, शायद कुछ उम्मीदें जागती है वोट्स मिलने की। मतलब कल को अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई और बच्चे मरे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया, तो सारी जिम्मेदारी भैया शिवसेना आपके ऊपर है। हाँ जी, तो एनडीटीवी का ये सिग्नेचर कैंपेन विक्रम चंद्रा दिल्ली के एक मॉल में कर रहे थे। हाँ ठीक भी है, देयर आर मोर पीपल इन अ मॉल देन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एनडीटीवी। इस कैंपेन में एनडीटीवी ने देश भर से लोगों के टाइगर बचाने की प्लेज पर सिग्नेचर इकट्ठा किए।
आई होप अब ये सिग्नेचर्स की लिस्ट वो सारे शेरों को भी भेज देंगे ताकि जब कोई शिकारी मारने आए तो शेर उसका सिग्नेचर क्रॉस चेक कर सके। भाई रुको, तुमने यहाँ पे साइन किया? नहीं किया? ओके ठीक है, अब मारो। अरे साइन करने से शेर कैसे बच सकता है यार? Just cease to understand. Anyway, अभी बाकी है ललित मोदी का पिटीशन, सचिन के खून वाली किताब, सुरेश कलमाड़ी को भारत रत्न, और हमारी सविता भाभी। बहुत है अभी, डोंट गो अवे ब्रजा। वेलकम बैक गाइस। मार्केट में सचिन तेंदुलकर की एक बायोग्राफी आई है जिसके कागज में सचिन का खून मिक्स किया गया है। ये अच्छा है। सचिन के जो क्रिटिक्स हमेशा उसके खून के प्यासे होते हैं वो ये किताब खरीद सकते हैं अब। जी हां, इसके पब्लिशर्स का कहना है कि इस किताब के एक सिग्नेचर पेज में सचिन का 1 पाइंट खून मिलाया गया है। 1 पाइंट? बेचारा सचिन ऑलरेडी इतना छोटा है, उसका 1 पाइंट खून निकाल लिया लोगों ने, तो ये 1 पाइंट खून निकाल लिया। वैसे सचिन का खून निकालने का प्रोसेस बहुत अमेजिंग था, देखना है? देखिए। I will eat you. जी हां, एक ही आदमी है जो इतने सालों से सचिन का खून पी पी कर जिंदा है, विनोद कांबली। वैसे सचिन के खून वाली इस किताब की एक कॉपी का दाम है सिर्फ 40 लाख रुपए। जी सिर्फ 40 लाख। मतलब अपने खून वाली ये किताब सिर्फ सचिन ही अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे बाद में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सचिन ने कहा है कि हैला ये गलत है, हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उन्होंने किसी किताब के लिए अपना खून नहीं दिया है, ऐसा उनका मानना है। कंजूस। मुंबई हाईकोर्ट ने ललित मोदी का पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है और ललित मोदी ने कहा है कोई बात नहीं, मैं साउथ अफ्रीका के कोर्ट में अपील करूंगा। ललित मोदी ने पिटीशन डालकर डिमांड की थी कि उनके खिलाफ बिठाए गए कमीशन को डिसमिस कर दिया जाए, और कमीशन ने कहा है अरे ललित, जो रिपोर्ट 15-20 साल बाद आने वाली है उसको लेकर तुम यार अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? टेंशन मत लो। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाए गए नए स्टेडियम्स दिल्ली में आई बरसात के बाद खस्ता हाल में आ गए। इस पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एमएस गिल ने कहा है, ये क्या एमएस गिल होता है, एसएम कृष्ण, सब एमएस एसएम ऐसे होता है। एमएस गिल ने कहा है ओ जी कोई बात नहीं जी, हम प्लेयर्स को एक्स्ट्रा रेनकोट और डक बैग का गंबूट दे देंगे। होर दसो, होर भी देंगे। खबर है कि सिर्फ एक बरसात के बाद ही स्विमिंग पूल के बेस में क्रैक आ गया और बॉक्सिंग रिंग में पानी भर गया। वेल, ये तो आसान है ना, फिर बॉक्सिंग मैच स्विमिंग पूल में करा और स्विमिंग कंपटीशन बॉक्सिंग रिंग। लेकिन अच्छा ये है, अगर कॉमनवेल्थ के स्विमिंग पूल से सीपेज हो रहा है तो इसी बहाने दिल्ली का कुछ वो जो ग्राउंड वाटर टेबल है, हाँ वो तो रिस्टोर होगा। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। अधिकारियों का कहना है कि बरसात के बाद सबसे बड़े नए बने इंडोर स्टेडियम में सीपेज है, पर उनका कहना है डरने की कोई बात नहीं है, हमने सीपेज रोक दिया है, उसमें क्वीन का जो बैटन है वो घुसा दिया है। इसी बात पे एक बार फिर याद दिला दें, जय हिंद का अब तक का सबसे बड़ा कैंपेन, एक सोच, एक सपना, एक उम्मीद, सुरेश कलमाड़ी के लिए भारत रत्न। ये कैंपेन जो हमारे दिल से निकला है हर हफ्ते चलेगा।
हर हफ्ते हम एक रीजन देंगे कि कलमाड़ी जी को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए, और हां, आपके सिग्नेचर्स भी इकट्ठा करेंगे। जस्ट गो टू दिस लिंक एंड साइन योर सपोर्ट फॉर दिस ग्रेट कॉज। ध्यान रखिए ये लिंक। आज का रीजन, कलमाड़ी जी को भारत रत्न इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो अंग्रेजों से बदला ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ एक घिसी पिटी कॉलोनियल परंपरा है जो अब खत्म होनी चाहिए, और ये बेड़ा उठाया है कलमाड़ी जी ने। ऐसे क्या, ऐसा कॉमनवेल्थ कराएंगे कि इसके बाद दोबारा ये 2 टके का इवेंट होगा ही नहीं। तालियां। सो प्लीज, भारत रत्न फॉर कलमाड़ी जी। एनीवे, अभी बाकी है वोडाफोन के जुजू और सविता भाभी। टिल देन बजाओ। वेलकम गाइस, वेलकम। हाँ जी, वोडाफोन ने अपने नए एड कैंपेन में जुजू को रिप्लेस करके पोपट को रख लिया है। पैरेट। उनका कहना था, साले हरामी जुजू पैसा मांगने लगे थे। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉम्प्लान पर केस कर दिया है। हाँ, कि उन्होंने टीवी पर झूठी एड्स दी है और कहा है कि कॉम्प्लान खाने से बच्चों की हाइट बढ़ती है। और जब कॉम्प्लान ने कहा है कि हाँ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हाइट नहीं बढ़ती, तो एफडीए ने कहा, अरे प्रूफ है ना, ये क्या शाहिद कपूर। जी हाँ, कॉम्प्लान का पहला एम्बेसडर, रिमेंबर, देखिए। और साथ में आयशा टाकिया भी है। मतलब कि डबल प्रूफ, हाइट घटती तो नहीं है कहीं कॉम्प्लान से। और जिगर थाम कर बैठिए। प्लीज, जो गुज्जू भाई लोग हैं वो कहीं, आप हेलो हेलो, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, नहीं, कहीं वो अपने बेटे को ढूंढने ना चले गए। जिगर क्या गए? जिगर, जिगर, जिगर मतलब अपना दिल, अपना दिल थाम के बैठिए। आ रही है सविता भाभी, हमारी नमकीन जासूस, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सविता इन चाइना फॉर सॉल्विंग फ्लड्स। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। हेलो सविता भाभी। हेलो सुमित। कहाँ हो? मैं इस वक्त चाइना में हूँ। यहाँ फ्लड्स आए हैं ना, देखो। ओह, तो तुम लोगों की जान बचाने गई हो चाइना में? कितना बड़ा है तुम्हारा दिल। वो तो है सुमित, लेकिन मैं यहाँ लोगों की जान बचाने नहीं, बल्कि यहाँ फिर से बाढ़ ना आए उसका सेक्सी सॉल्यूशन देने आई हूँ। अच्छा, तो क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो चाइना वालों को गूगल से बैन हटाना होगा। गूगल से बैन? उससे बाढ़ का क्या लेना देना है ना? देखो, गूगल यूज करने से अक्ल कम होती है, और अक्सर देखा गया है कि कम अक्ल वाले लोग बाढ़ में सबसे पहले बच के भाग जाते हैं, क्योंकि अक्लमंद लोग वो तो सोचते हैं कि हम स्विम कर लेंगे। वाह, ये तो अच्छा पॉइंट है। और क्या सॉल्यूशन है? दूसरा, चाइना को फेक प्रोडक्ट्स बनाने बंद कर देने चाहिए। अब उससे क्या होगा? देखो सुमित, फेक प्रोडक्ट्स देख देख कर लोग रियल को पहचानना ही भूल गए हैं। यू नो, मुझे भी 2 लोगों ने पूछा, आर दे फेक? सो द पॉइंट इज, जब रियल बाढ़ आई तो किसी को पता भी नहीं चला, वो पहचान ही नहीं पाए। हाउ सैड।
ओके ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। तो तुम अपना ये संदेश कैसे चाइना में पहुंचा रही हो? सविता, तुम्हें चाइनीज आती है? मुझे चाइनीज नहीं आती, मुझे कोई भाषा नहीं, मुझे तो बस एक ही भाषा आती है सुमित, और वो है प्यार की भाषा, और जिसे सभी समझते हैं। तो मैं चली चाइनीज लोगों को बाढ़ से बचाने। बाय बाय सुमित। बाय सविता, बाय। सो गाइस, ये थी हमारी अपनी सविता भाभी अपने इंटरनेशनल एवटार में। आप लोग भी अगर ये शो विदेश से देख रहे हैं तो प्लीज ड्रॉप योर रिक्वेस्ट एंड प्रॉब्लम्स, और सविता आएगी। आपको भी पार लगा, प्रॉमिस। मैं चलता हूं अभी खुद को पार लगाने। टिल देन, जय हिंद गाइस।